कोई इंसान बुरा नहीं होता, हालात बुरे होते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि कोई इंसान बुरा है तो गलत सोच रहे हो तुम। देखो, तुमने अगर किसी से कुछ मांगा और वो दे नहीं पाया तो उसे बुरा मत समझो। शायद से वो अपने हालातों से लड़ रहा होगा, उसके तुमसे भी ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम्स होंगी और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होगा वो। तुम खुद की लड़ाई खुद लड़ो, दूसरों से मदद का क्यों आशा रखते हो। मतलब देखो, कोई मदद नहीं भी कर सकता, शायद से वो तो तुमसे भी मतलब सभी के ज़िंदगी में लड़ाई होती है और सभी के ज़िंदगी का लड़ाई उनके हिसाब से होता है। जितने बड़ा इंसान उतना बड़ा लड़ाई। तुम्हारे लिए जो लड़ाई है वो तुम्हारे लिए बड़ा है, बट तुमसे छोटा कोई होगा और उसका कोई लड़ाई होगा, तुम सोच रहे होगे कि वो छोटी सी लड़ाई है, बट ऐसा नहीं है। उसके लिए वो इतना ही बड़ा है जितना तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे लिए बड़ा है। तो समझो इस बात को। खुद की लड़ाई खुद लड़ना सीखो। मैं सोचता था कि जब मैं मरूंगा कम से कम 1000 लोग तो हो मुझे मतलब जलाने के वक्त, बट अब लगता है कि कहीं समंदर में गायब हो जाऊं, मतलब कहीं गायब हो जाऊं, मरते वक्त कोई साथ ना हो। किसी को तकलीफ देने का मतलब अब दिल नहीं करता। और जो है, अब किसी से कुछ लेना नहीं है, हो सके तो किसी को कुछ देना है। अब लेने का दिल नहीं है मुझे किसी से कुछ भी। तुम्हें भी ये सोचना चाहिए। और रही बात प्यार की, प्यार करो बट कुछ एक्सपेक्ट मत करो। कुछ कुछ मतलब एक्सपेक्ट मत करो। और ये भी मत सोचना कि तुमसे प्यार करती है तो किसी के पास मतलब चली नहीं जाएगी। अगर तुम कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो ख्वाब देखना छोड़ दो। कोई भी हो, कोई भी, तुम्हारा बाप, सिर्फ तुम्हारा बाप इस दुनिया में जाता है कि कोई तुम उससे ज़्यादा कर सको। और तुम्हारी माँ, सिर्फ तुम्हारी माँ तुम्हारे तुम्हारे वजह से मतलब मर सकती है तुम्हारे लिए। अगर जान पे बात आई तो तुम्हारी जान बचा के या तुम्हारा जान बचा के वो मर जाएगी। और तुम्हारा बाप, वो तुम सिर्फ वही एक इंसान है जो तुम्हें खुद से बेहतर होते हुए देखना चाहता है। तो इन दोनों इंसान को प्यार करो, रिस्पेक्ट करो। और कभी डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट मत करो किसी से भी। मतलब देखो, इंसान ना, ये बात शायद से सिद्धू मूसेवाला ने कहा था, इंसान जिंदा है तो जिंदा लगना भी चाहिए। जब खुद को तुम रिस्पेक्ट नहीं करोगे, कसम से कह रहा हूँ मर जाओगे अंदर से। मैं मर चुका हूँ इसलिए तुम्हें कह पा रहा हूँ। किसी को भी कभी चांस मत दो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करने का। अलग था, मैं कोई और था, तुम भी शायद से कुछ अलग थे। तुम लोगों ने डिसरिस्पेक्ट करके जो तुम्हारा हाल किया है ना, तुमने सोचा क्या ही होगा, छोड़ दो तो बातें, कुछ नहीं जानते ये लोग मेरे बारे में। जाता हूँ तो चाहूँ तो इन लोगों को मतलब 2 सेकंड में ठीक कर दो, 1 मिनट में इनको ठीक कर दो, बट अब दिल नहीं करता। ऐसा मत करो। हाँ, कुछ उनको कुछ नुकसान करने का ज़रूरत नहीं है, बट डिसरेस्पेक्ट मत सहो। आंखें आंखें है तो उनमें रोशनी होना ज़रूरी है।
अपना ईगो को कभी मत खो। काम करते रहो अपने भविष्य के लिए। भविष्य तो कुछ नहीं है, बस जितने दिन जिंदा हो उन दिनों में मर्द हो तो मर्दों की तरह जियो। हमेशा हंसो, खुश रहो और सीना तान के चलो। कभी किसी के सामने सर मत झुकाना। ये सब बातें मैं तुमसे कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब कर चुका हूँ। मैंने सर झुकाया बेमतलब मैंने ताने सहे। लोग आएंगे और तुम्हें खुद को बड़ा दिखाने के लिए तुम्हें छोटा बना के चले जाएंगे। ये सब कभी मत सहो। अपने माँ बाप से प्यार करो और खुद से प्यार करो। भाई बनाओ, ऐसे भाई बनाओ जिस पे तुम विश्वास कर सको, जो तुम्हें विश्वास दे सके कि अगर तुम आज मर भी गए, तुम्हारे माँ बाप को बूढ़े उम्र में वो संभालेंगे। तुम्हारे माँ बाप को अपनी माँ बाप की तरह रखेंगे। हो सके तो ऐसा भाई बनाओ जो तुम्हारा दोस्त या मतलब भाई जो तुम्हें ये फील नहीं करवा सकता कि तुम्हारे माँ बाप उसका माँ बाप है और नहीं है तुम्हारा भाई। सच कराओ, अगर तुम अपनी बहन को उसके साथ कहीं भेज नहीं सकते, तुम्हें शक है उस पे, अपने पैसों को उसे नहीं सौंप सकते, तुम्हें शक है उस पे, तो नहीं है तुम्हारा भाई। अगर वो तुम पे ट्रस्ट नहीं करता तो वो नहीं है तुम्हारा भाई। ऐसे बेफालतू के लोगों पे टाइम वेस्ट मत करो। अकेले रहो। अकेले रहना थोड़ा मुश्किल है, बट अब क्या करें, ऐसे लोगों के साथ रहने से तो अच्छा अकेले ही रहो। और चाहे जिंदगी पे मजदूरी करके खाना पड़े, बट किसी दूसरे का ना खाओ। हमेशा नाम लेगा, हमेशा। दूसरों के खाओगे तो इंसान अगर पानी भी पिला देना तो जताता है। और कुछ तुम मतलब एक दिन मना करके तो देखो। जिन भाइयों को तुम मतलब अपना भाई मानते हो ना, एक दिन उन्हें मना करके देखो किसी चीज़ के लिए, फिर वो कैसा रिएक्ट करते हैं। उनसे कुछ मदद मांग के देखो, क्या मिलता है मदद। देखो, दोस्त भाई भाई बना भाई। मैंने ऐसे दोस्त बनाए थे ज़िंदगी पे, जब मेरे घर में चावल के लिए पैसे नहीं होते थे तो वो देते थे पैसे, और कभी मांगा भी नहीं। आज तक नहीं मांगा कभी भी। और मैं उन्हें कुछ दे नहीं सका आज तक। बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करता हूँ मैं। अब साथ नहीं है मेरे। मतलब जब जिंदगी में रास्ता बदल जाता है ना, लोग बिछड़ ही जाते हैं, पर साथ नहीं हो तो क्या हुआ। अब भी भाई है, मैं विश्वास से कह सकता हूँ। अब भी अगर मदद के लिए एक बार पुकारूँ ना आए तो मेरा नाम बदल दो। और जब बहन को विदा करने का वक्त आए, उस समय जब तुम थोड़ा कमज़ोर पड़ जाओ, थोड़ा दुख हो तुम्हें, उस समय जिस भाई ने तुम्हारे कंधे पे हाथ रखा, वही है असली भाई। और जब बाप का जनाजा उठने का वक्त हो, उस वक्त जिसने कंधा दिया,
तुम्हारे बाप के शरीर को उठाने के लिए, वही है तुम्हारा भाई। तो ऐसे दोस्त बनाओ। बेफालतू के लोगों के साथ घूमना बंद करो, बेफालतू के लोगों के साथ बैठना बंद करो, बातें करना बंद करो। अगर कोई तुम्हें फ़ायदा नहीं हो रहा है तो तुमसे फ़ायदा लिया जाएगा, ट्रस्ट मी। तुम्हें यूज़ किया जाएगा। यूज़ मत हो किसी से भी, ऐसे ही बैठे रहो। दिमाग में कुछ आएगा सोचो, ऐसे ही रहो, बट कभी यूज़ मत होना किसी से। एक अकड़ रखो अपने अपने कैरेक्टर पे, अकड़ के चलो, चीना तान के। बेफालतू की चीज़ें खाना बंद करो, कभी नशा मत करना, फिर बेफालतू की चीज़ें देखना भी बंद करो, खाना भी बंद करो। सब फालतू चीज़ों से दूर हो जाओ और कुछ मतलब सीखो। हमेशा सीखता ही नहीं रहना है, जो सीखा है उसे अप्लाई भी करना है। बस कुछ सीखो और उन सीखे हुए चीज़ों से इस दुनिया को कुछ बेचो। दान करने को नहीं बोल रहा हूँ मैं। इधर जो दान करते हैं ना, सिर्फ लोगों को ना फ़ायदा उठाना मतलब आता है। फ्री की चीज़ें लेके चले जाएंगे, कौन दे रहा है, उसका वैल्यू क्या है, सोचेंगे भी नहीं। उन्हें इतना चाहिए भी नहीं होगा जितना वो उठा के ले जाएंगे। तो कभी दान मत करना। दान करो जो नहीं जो जिसके पास हाथ पाँव नहीं है, जो काम करके नहीं खा सकते, जो बूढ़ी औरत है, जो बूढ़ा आदमी है, जो काम करके नहीं खा सकते, उन्हें खिलाओ। जो बच्चे हैं उनसे प्यार करो। बस जिसके पास हाथ है पैर है, उन्हें दान करने का कोई मतलब नहीं है। बेचो, कुछ बनाओ दुनिया में और उस चीज़ को बेचो। और अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करना सीखो। कुछ भी छोटे छोटे ख्वाहिश है तुम्हारे, उन्हें पूरा करो, छोटी हो या बड़े, छोटे हो या बड़े। एक अच्छा कपड़ा पहनना है, पहनो। एक गाड़ी लेना है, लो। ख्वाहिशें पूरी करो, जिंदा जिंदा रहना सीखो। घूमो, थोड़ा सा जगह देखो। और इन लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना कभी, सच्ची कह रहा हूँ मैं। मतलब एक ऐसी लड़की मिले ना, जो मतलब जिस पे तुम आंख मूंद के विश्वास कर सकते हो, तब सोचना। जो तुम्हारे लिए अपने गहने बेच दे, अपना चीजें बेच के तुम्हें पैसा दे। वही यूजुअली ना लड़कियां सब किसी को कुछ नहीं देती। अगर वो तुम्हें सच्ची में कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तुम्हारे ज़िंदगी में, तब सोचो लड़की के बारे में। बिना वजह बेफालतू की लड़कियों से बातें करना छोड़ दो। अगर तुम बात करते हो तो कुछ नहीं मिलेगा, अटेंशन ले रही है लड़की। बाकी किसी को खुश ना कर पाओ तो किसी को दुख भी मत देना कभी। दुख देने से पाप लगेगा, तो क्यों करना पाप। हर एक बुरी आदतों से दूर रहना। किसी तरह का भी नशीली चीज़ मुंह पे मत लेना। कोई भी बुरा आदत मत पालना। बुरा आदत मत पालना कभी भी नहीं। क्योंकि तुम्हारा जो आदत है ना, वही तुम्हारा पहचान है। तुम जो करते हो वही तुम्हारा पहचान है।
समझ रहे हो? नशा करते हो तो नशेरी कहेंगे तुम्हें, नशा का आदत है तो। तुम शायद से समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। कभी भी बूढ़े आदत मत पलो, जिंदा रहो, खाना खाओ और अच्छा खाना खाओ, अच्छे से सो और प्यार करो लोगों से, बच्चों से प्यार करो, माँ बाप से प्यार करो। और सभी लोग ना तुम्हारा प्यार डिजर्व नहीं करते। दैट डजंट मीन कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि प्यार मत करो, बट उससे पहले खुद को रेस्पेक्ट करना सीखना। और एक बात, इस तेजी से चलते हुए दुनिया में लोग तुम्हें बदलने की कोशिश करेंगे। जो तुम हो वो तुम्हें रहने नहीं देंगे। लोग तुम्हें कहेंगे तुम में ये प्रॉब्लम है, तुम में वो प्रॉब्लम है, चेंज करने की कोशिश करेंगे तुम्हें। कभी किसी के बात पे ध्यान मत देना। अगर तुम्हें दिल से लगे कि तुम कुछ बुरा कर रहे हो तो वो मत करना। कुछ बुरा कर रहे हो तो चेंज हो जाओ। बट नहीं लगता है कि मतलब कि बुरा कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत है, कुछ गलत काम कर रहे हो, तो चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं है लोगों के बातों को सुनकर। अब इस दुनिया में ना सभी लोग चेंज हो रहे हैं। ह्यूमन रेस आगे बढ़ रहा है। बट ऐसे सब लोग मतलब मास में कभी मत जाओ। मेजॉरिटी में सब लोग मतलब खुद को चेंज करने में लगे हुए, खुद को परफेक्ट बनाने में लगे हुए हैं। बट परफेक्ट बनाते बनाते वो खुद कौन थे वही भूल जाते हैं, फिर खुद को ढूंढते हैं। तो कभी खुद को चेंज मत करो दूसरों के कहने पे। फिर चाहोगे तो भी अपना खुद को, अपने आप को ढूंढ नहीं पाओगे। तुम जैसे हो, अच्छे हो, बहुत ठीक हो, यूनिक हो तुम। ऐसे भी दुनिया में यूनिक लोगों की कमी है, तो यूनिक रहो और चीज़ों को दुनिया मतलब ज़िंदगी से सीखो। और उन ज़िंदगी से सीखी हुई चीज़ों को अपने परिवार को सिखाओ, खुद का परिवार बनाओ। हाँ, यही एक चीज़ है जो तुम्हें जाएगी सबसे ज़्यादा। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जाएगी, बट यही एक चीज़ है, परिवार, जो तुम्हारे बारे में सोचेगी। तुम्हारे माँ बाप तो सोचेगा और सोचेगी, बट तुम्हारा खुद का परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बेटा बेटी तुमसे प्यार करेगा। तुम्हारा बेटा मर जाएगा तुम्हारे लिए। दुनिया में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है, जो बेटा नहीं है, जो अपने बाप के लिए जान ना दे सके। जान दे देगा तुम्हारे लिए, और तुम्हारा बाप जान दे देगा, तुम्हारी माँ जान दे देगा, और तुम्हारे बेटी जब तुम्हें जुकाम होगा वो दवाई पिलाएगी और पैर मालिश करके भी देगी, गर्म पानी से पैर धो देगी। वाइफ का पता नहीं मुझे, मतलब वाइफ में इतना भरोसा नहीं है। खुद का फैमिली बनाओ, एक ब्यूटीफुल वाइफ से शादी करो। और ज़िंदगी में कुछ दोस्त तुम्हें ऐसे भी मिलेंगे जो उसूलों वाले होंगे। वो तुम्हारे लिए जान भी दे देंगे, मतलब जान तो नहीं देंगे बट तुम्हारे लिए किसी का जान भी ले लेंगे। अगर तुम सही में सच्चाई पे हो, सच्चाई के रास्ते पे हो, तुम्हारे कोई गलती नहीं है, किसी का जान ले भी लेंगे और तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे। बट वैसे दोस्तों से कभी गद्दारी मत करना। कभी मत सोचना कि उन दोस्तों को
इस्तेमाल करो, क्योंकि मैं एक दोस्त हूँ ऐसा जो किसी के लिए जान ले भी सकता हूँ और बचा भी सकता हूँ, बट लोगों ने इस्तेमाल किया। अपने करना मुझे किसी के लिए कुछ भी। तो तुम्हारे पास भी ऐसा कोई दोस्त है अगर जो उसूलों पे चलता है, उसको कभी मतलब यूज करने की मत सोचना। बाकी तुम्हारा हो गया, तुम कैसे दिन काट रहे हो, तुम जीते कैसे हो हर दिन को। खाना खाओ, अच्छा सो, पहले भी बता चुका हूँ। और पढ़ो, बाहर घूमो, देखो लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे पैसा कमा रहे हैं। एट द आफ्टर ऑल मतलब ख्वाहिश पूरी करने के लिए पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगा ही ना। तो देखो लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं, 100 तरीकों से पैसे कमा रहे हैं लोग। तुम उनमें से कितने तरीके जानते हो? 100 से भी ज़्यादा, हज़ारों तरीके हैं लोग पैसा कमा रहे हैं। उनमें से कितने तरीके तुम खुद जानते हो, खुद देख चुके हो? 10 20, उससे ज़्यादा नहीं। मैंने भी नहीं देखा इतना। तो बाहर जाओ, देखो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं पैसे, एक्सप्लोर करो और पैसे कमाओ। पैसा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर देखो, एक सिंपल सा बात है, लोग कहते हैं पैसे से क्या होगा, प्यार कैसे, पैसे से प्यार खरीदा नहीं जा सकता। सुन भाई, तू मेहनत कर, पैसे कमा और उन पैसे से दूसरों को खुशी दे, वही प्यार है। तेरे मेहनत से किसी को खुशी मिल रही है, और जो तेरा मेहनत किया है तूने, और उन मेहनत के से कमाए हुए पैसे को किसी दूसरे पे लुटा रहा है, वही प्यार है। अगर वो पैसा खुद पे लुटा रहा है, मेहनत से कमाए हुए पैसे, तेरे लिए प्यार है, तेरा खुद का हो। पैसों से ही प्यार खरीदा जा सकता है। इस दुनिया में खरीदने का मीन वही है पैसा। तो पैसा कमाओ, बेफालतू की चीज़ों पे मत पड़ो। कोई भी आ रहा है ये रह और बोल रहा है पैसे से खुशियाँ नहीं कमा सकते। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से, आज तुम्हारे साथ एक लड़की है जो मतलब बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है तुमसे। वही सेम लड़की 2-3 साल बाद, आज ब्रेकअप हो गया ना, 1 साल भी नहीं लगेगा, किसी दूसरे के साथ सो रही होगी, खुशी से, अपने मर्जी से। मैंने देखा है ये चीज़, ये भी देखा है लड़कियों का बॉयफ्रेंड होता है। ट्रस्ट मी, मैंने ऐसे लड़की से मेरा मुलाकात हुआ है जिसके पास बॉयफ्रेंड है, फिर भी वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें जाता हूँ, बॉयफ्रेंड कहीं और है उसका, लॉन्ग डिस्टेंस। तो ऐसे लड़कियों के चक्करों में मत पड़ो, लड़कियां मिल जाएगी तुम्हें, बहुत टाइम है भाई। पहले खुद पे काम करो। जब तक खुद को बिल्ड ना कर लो ना, जब तक अपने मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, इन सब चीज़ों पे, इन पिलर्स पे तुम खड़े ना उतरो, ये मजबूत जब तक हो ना जाए, तब तक किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट मत करना, किसी को भी मतलब भरोसा मत करना। और ये सब होने के बाद तो कर ही नहीं सकते। भरोसा करना मतलब इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लायक लोग हैं इधर, समझ रहे हो? लड़कियों से दूर रहो, इफ पॉसिबल। इस एज में मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, लड़कियों से दूर रहो।
बेफालतू के नशों से दूर रहो, लड़कियों से दूर रहो। जब तक तुम्हारा ये फाइनेंशियल पिलर ना बन जाए, फिर तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ, फिर फिजिकल स्ट्रेंथ, इन सब पिलर्स, ये सब पिलर्स जब तक मजबूत ना बन जाए तब तक दूर रहो बेफालतू के चीज़ों से, नशों से, बेफालतू के लोगों से, बातों से, लड़कियों से। खुद पे टाइम दो। ये सब मैं कह रहा हूँ, जो करता नहीं, खुद नहीं करता मैं ये सब। इसीलिए मतलब देखो आज मेरा क्या हालत हो चुका है, ख़त्म हूँ मैं पूरा। इसीलिए कह रहा हूँ, मेरे भी सपने थे, कुछ चाहिए था मुझे भी, पर नहीं हो पाया। मतलब अब भी मतलब वक्त है शायद से, मुझे पता नहीं, बट इस वक्त मैं इधर बैठा हुआ हूँ और नहीं हूँ मैं जिंदा। जो चाहिए था मुझे वो नहीं मिला। और कभी कभी ना जो चीज़ हमें चाहिए वो एक्चुअली हमें नहीं चाहिए, हम प्रिटेंड करते हैं उस चीज़ से कि मतलब एक्चुअली जो चीज़ का हमें नीड है, उस चीज़ को हम जानते हैं वो चीज़ कमाने में मेहनत लगेगा। फिर इसीलिए किसी दूसरे चीज मतलब कोप करते हैं, कोपिंग मैकेनिज्म, ताकि मेंटल स्ट्रेस ना आए। किसी दूसरे चीज़ हम जाते हैं, किसी दूसरे चीज़ को हम जाते हैं, ऐसे बोलते हैं ब्रेन को। एक्चुअली जो चाहिए तुम्हें पता है, उस चीज़ के पीछे भागो, ना कि फालतू की चीज़ों पे। और जो चीज़ तुम्हें चाहिए एक्चुअली, उसके पीछे इतना भी मत भागो कि तुम जीना ही छोड़ दो। भाई लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। खुशी से रहो, खुश रहो, सभी को खुशी से रखो, और जो हो सके करो, क्योंकि बहुत कम टाइम है अपने पास। 4 दिनों का ज़िंदगी है, फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा शायद से आफ्टर लाइफ। अगर आफ्टर लाइफ नाम का कोई चीज़ है, 4 दिनों का ज़िंदगी है, तुम इधर तक उठोगे, फिर छुप जाओगे बूढ़े होते होते, फिर ख़त्म। फिर अगर आफ्टर लाइफ नाम का कोई चीज़ है तो फिर बच्चे बन के पैदा हो जाओगे। अगर अमीर घराने में पैदा हुए तब तो लाइफ सेट है। मतलब कम से कम पैसों के बारे में तो सोचना नहीं पड़ेगा। ट्रस्ट मी, तुम भी ये चीज़ जानते हो, ज़िंदगी जीने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट्स 30,000 एंड ऑल सेट। उसके बाद जो है तुम्हारा ख्वाहिश है, मतलब पहले तुम स्टेबल बन जाओ, एक स्टेबल इनकम जनरेट करना सीखो। उसके बाद जो तुम एक्स्ट्रा कर रहे हो, एक्स्ट्रा पुट इन कर रहे हो, वो होगा तुम्हारे ख्वाहिशों के लिए। वो पैसा होगा तुम्हारे ख्वाहिश से, वो तुम्हारा ख्वाहिश होगा पैसा। तुम्हारा मन जाता है, इसीलिए तुम कमाओगे। समझ रहे हो? 20,000 एंड आई एम सेट। मैं तो दोस्तों से भी कहता था 20,000 मिल जाए बस, क्योंकि आई नो बाकी का मैं देख लूँगा। और ये इनिशियली स्टार्ट करना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, और मेरे लिए भी है। वो 20,000 कैसे मिल जाए, मतलब हमेशा एक स्टेबल इनकम आता रहे, फिर काम करते रहो, फिर जितना हो सके खींचो खींचो खींचो, 30 साल तक खींचते रहो 40 साल तक खींचते रहो। 40 के बाद मतलब अगर मतलब देखो, आई डोंट नो मुझे काम करना पड़ेगा या नहीं, बट 40 के बाद अगर मतलब काम करना पड़ रहा है मुझे लगता है इट डजंट वर्थ इट। एक इंसान को मतलब 40 के बाद भी अगर काम करना पड़ रहा है, हाँ काम करूँगा, 40 के बाद भी करूँगा,
सर्वाइवल के लिए काम करना पड़ रहा है, सिर्फ मतलब खाना नहीं, खाना खाने के लिए। ये मुझसे मतलब मंजूर नहीं है मुझे। तब जस्ट मैं अपने दिल को खुश करने के लिए काम करना चाहता हूँ, खाना खाने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखो तुम भी। 30 के उम्र से, 25 के उम्र से पहले ही एक ऐसा कुछ कर लो जिससे तुम्हारा पेट भरने का, तुम्हारे परिवार के पेट भरने का इंतज़ाम हो जाए, बिना कुछ चिंता के, हमेशा जब तक जिंदा हो तुम तब तक। फिर उसके बाद खींचो अपने सपनों के लिए, अपने ख्वाहिशों को पूरा करते रहो और हर दिन जीना सीखो, हर वक्त को जीना सीखो।